जब जब अखंड भारत यह शब्द मन में आता है तब तब आचार्य चाणक्य को याद किए बिना हम नहीं रह सकते। आचार्य चाणक्य के जीवन के विषय में प्रामाणिक संदर्भ बहुत कम है, इसलिए उनके विषय में अनेक भ्रामक कथाएं फैल गई है जिन पर विचार करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। पहला प्रश्न उनके नाम के विषय में है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि विष्णुगुप्त और चाणक्य यह दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, पर सत्य तो यही है कि उनका मूल नाम विष्णुगुप्त था और वह चाणक्य नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। चाणक्य नाम होने के पीछे एक ही कारण दिखाई पड़ता है और वह यह कि उनके गांव का नाम चणक था। और रही बात कौटिल्य इस नाम की, तो ऐसा नाम होने के पीछे का कारण एक ही है कि वह कौटिल गोत्र के थे। आचार्य चाणक्य द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र भी कौटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है और इन कारणों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह तीनों नाम आचार्य चाणक्य के ही है। दूसरा एक भ्रम यह है कि आचार्य चाणक्य ने नंद वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा केवल व्यक्तिगत अपमान के कारण ली थी। वह अपमान ऐसा था कि आचार्य चाणक्य ने सिकंदर के भारत पर आक्रमण की संभावना को धनानंद के सामने रख जब अखंड भारत पर विचार करने के लिए कहा, तब धनानंद ने आचार्य चाणक्य की शिखा पकड़कर उन्हें राज दरबार से बाहर निकाल दिया। पर आचार्य चाणक्य एक तेजस्वी ब्राह्मण थे, उनकी प्रतिज्ञा के पीछे इतना छोटा और क्षुद्र कारण नहीं हो सकता। वास्तव में आचार्य चाणक्य धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र में दान अध्यक्ष थे और इस पद पर काम करते समय वह धनानंद के क्रूर शासन के विरुद्ध आंतरिक षड्यंत्र रच रहे थे। और जब धनानंद को ये पता चला तब उसने आचार्य चाणक्य को अपमानित कर पाटलिपुत्र से बाहर निकाल दिया और उन्होंने तब केवल अपनी पहले से बनाई हुई योजना को एक प्रतिज्ञा के रूप में कह सुनाया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आचार्य चाणक्य के ही रचे गए अर्थशास्त्र में उनका परिचय है। इस परिचय में स्पष्ट लिखा है कि चाणक्य वह है जिसने भारत को अत्याचारी शासन से मुक्त करने के लिए नंद वंश का नाश किया। इसमें तथाकथित अपमान के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। तीसरा भ्रम यह है कि आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत के सम्राट के रूप में ऐसे ही किसी गांव के साहसी और वीर लड़के को चुना था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। पर प्राचीन परंपराओं के अनुसार किसी भी राज्य की प्रजा किसी ऐसे व्यक्ति को राजा कभी स्वीकार नहीं करती जिसके क्षत्रिय कुल का कोई पता ना हो। इस विषय में हमें वीर सावरकर की पुस्तक 6 स्वर्णिम पृष्ठ में यह उल्लेख मिलता है कि मूरा धनानंद की दासी थी और चंद्रगुप्त धनानंद और मूरा के ही पुत्र थे। धनानंद ने चंद्रगुप्त को संभावित विद्रोह के कारण देश निकाला दे दिया था और इसके बाद आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया क्योंकि मगध की प्रजा यह जानती थी कि चंद्रगुप्त एक राजपुत्र है। उस समय की सामाजिक परिस्थिति और राजधर्म की व्याख्या को ध्यान में ले तो टीवी सीरियल्स में बनाई गई कहानी की तुलना में चंद्रगुप्त धनानंद के ही पुत्र थे, यह लिखित तथ्य ज्यादा विश्वसनीय लगता है। हालांकि यह पूर्ण रूप से एक शोध का विषय है। आचार्य चाणक्य अपनी सदी के सबसे महान व्यक्ति थे। उनके कर्तृत्व को देखा जाए तो किसी भी एक शब्द में उनकी व्याख्या करना असंभव लगता है। जब भारत विभिन्न खंडों में बटा हुआ था तब उन्होंने अपनी दूरदर्शी बुद्धि से भविष्य के संभावित खतरों को भांप लिया और अपनी मातृभूमि पर एक छत्र शासन स्थापित किया। उनका रचा हुआ अर्थशास्त्र आज भी एक राष्ट्र को सुव्यवस्थित ढंग से कैसे चलाया जाए इसका मार्गदर्शन देता है। चाणक्य नीति का अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए तो सामान्य व्यक्ति भी सही और गलत का भेद समझकर अपने जीवन में प्रगति कर सकता है।